हेलो एवरीवन, माय नेम इज चरणदीप कौर और मैं एक लाइफस्टाइल एंड फिटनेस कोच हूँ। और मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहती हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहे। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, वेट गेन करना चाहते हो, तो हमारे इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो मेंशन हो रही है स्क्रीन पर, उस पर जाकर आप हमें डीएम कर सकते हो और हम हमारे से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और मेरा आज का टॉपिक है प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज एंड डॉक्टर। हमें बीमारियों और डॉक्टर से कैसे दूर रहना है। हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया, इतना हेक्टिक हो गया है कि हमने अपने बारे में सोचना बंद कर दिया है। बहुत सी गलतियां हैं जिसके कारण हमें बीमारियां हो रही है। अगर वो हम ना करेंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। जैसे मैं पहले की बात करती हूँ स्लीप की, तो अगर बात करें तो हमारी जो स्लीप है वो 7 से 8 घंटे की क्वालिटी वाली स्लीप होनी चाहिए। उसके लिए हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है सोने से पहले। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो अप हो जाएगा और जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है उसका लेवल जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो कोर्टिसोल हार्मोन कौन सा होता है? जो डिप्रेशन वाला हार्मोन होता है। तो अगर वो कम हो गया तो आपको साउंड स्लीप आएगी। तो मॉर्निंग को जब भी आप उठोगे रिलैक्स मूड में उठोगे, हैप्पीली उठोगे, इससे क्या होगा, आपकी आईज की जितनी भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि फाइन लाइंस पड़ जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं, जहाँ आंखों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, वो आपकी नहीं होगी। आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। ब्लोटिंग, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी स्लीप के कारण होती है, वो भी ठीक हो जाएगी। अगर बात करूं तो जितनी आजकल बीमारियां आ रही है हार्मोन्स के रिलेटेड, जब पीसीओडी, जब हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, जब थायराइड हो रहा है, उसका मेन रीजन जो है, अगर आप सोते नहीं हो, रात को जागते रहते हो, रात को सोशल मीडिया यूज करते हो, तो उसका मेन कारण है स्लीप। तो आपकी स्लीप जो है क्वालिटी वाली होनी चाहिए, साउंड स्लीप होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि जब भी आपने सोना है उसके 2 घंटे पहले जितने भी गैजेट्स है वो आपसे दूर होने चाहिए ताकि आपको अच्छी नींद आए। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना है। आपने डेली वर्कआउट करना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, लाइक योगा कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी पूरी एक्टिव रहेगी और आपकी बॉडी के अंदर जो बढ़िया वाले हार्मोन होते हैं वो रिलीज होंगे। तो आगे बात करते हैं किन चीजों को अवॉइड करना है। हमने अवॉइड करना है जैसे फ्रेंच फ्राइज हो गया, चिप्स हो गया, वेपर्स हो गया, स्पाइसी एंड फ्राइड एंड जंक फूड को बिल्कुल टोटली अवॉइड कर देना है अपनी डाइट से। हमने बेकरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, लाइक केक हो गया, मैदे वाली चीजें होगी, ब्रेड्स हो गया, नमकीन हो गया, पेस्ट्री वगैरह, जो भी हम कप केक्स खाते हैं, ये सारे हमारे लीवर और हमारे हार्ट के लिए बहुत ज्यादा बुरे हैं। ये हमारे लीवर और हार्ट के लिए अच्छे नहीं है, तो जिसके कारण हमें लीवर और हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसे टोटली बंद करना है। अब आगे बात किचन की, तो आपने क्या करना है, किचन में माइक्रोवेव, एयर फ्रायर और प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर देना है, क्योंकि माइक्रोवेव से जो भी किरणें निकलती है वो हमारे खाने को टॉक्सिन बना देती है। एयर फ्रायर की बात करें तो जैसे हम गुड फैट लेते हैं हमारे ऑयल से, या कह लो घी वगैरह से, वो हमारी खत्म हो जाएगी, हमें गुड फैट मिल नहीं पाएगा। तो एयर फ्रायर वाली चीजें बंद करनी है। प्लास्टिक जितनी है किचन में उसका इस्तेमाल बंद कर दो। आगे बात करते हैं मीठे की, तो आपने जो व्हाइट शुगर होती है उसकी जगह आपने इस्तेमाल करना है जैगरी, हनी और स्टीविया, एक प्लांट होता है, उसका पाउडर मार्केट से मिल जाता है, उसका इस्तेमाल करना है। अगर मैं बात करूं चाय बनाते हो या गुड़, आप दूध पीते हो, उसमें गुड़ की जगह आपने शक्कर डालनी है, क्योंकि गुड़ अगर डालते हो तो उसका भी केमिकल रिएक्शन होता है जो हार्मफुल होता है आपके लिए। आगे बात करते हैं ऑयल की, तो आपने ऑयल कौन से इस्तेमाल करने हैं। रिफाइंड ऑयल टोटली बंद कर दो, इसकी जगह मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, देसी घी का इस्तेमाल कीजिए। खाना अपना देसी घी और सनफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल में बनाइए। तो ऑयल की भी प्रॉब्लम आ रही है। आगे आपके घर के बर्तनों की प्रॉब्लम कैसे आ रही है। आप घर में नॉन स्टिक वाले बर्तन इस्तेमाल करते हो, सिल्वर के करते हो, या कह लो एल्युमिनियम के करते हो, तो इससे क्या होगा, आपका जो खाना है उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको बहुत सी प्रॉब्लम आएगी। आपकी बॉडी में एल्युमिनियम ज्यादा हो जाएगा, सिल्वर ज्यादा हो जाएगा,
तो आपने आयरन और मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करना है। अगर करना है तो स्टेनलेस स्टील बढ़िया वाली उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आयरन और मिट्टी के बर्तन में जो भी खाना बनेगा वो आपकी जो अंदर की नीड है उसको भी पूरा करेगा। आगे बात करते हैं फ्रिज की। जब फ्रिज की जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, फ्रिज बना था, वो सिर्फ मेडिसिन पर्पस के लिए बना था, दवाइयों को रखने के लिए। लेकिन हमने क्या किया, हम टोटली फ्रिज पर डिपेंड करते हैं। 2-2 3-3 दिन की सब्जियां बना के रख लेते हैं। क्या करते हैं हम, आटा से सुबह का गूंदा और बीच में रख लेते हैं। इससे क्या होगा, जो आटा तो वैसे ही आपके लिए अब हार्मफुल हो रहा है, तो अगर फ्रिज में रखोगे तो क्या होगा, उसमें ज्यादा शुगर लेवल हो जाएगा जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो साथ ही में जो आपकी सब्जियां होती है उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें मसाले होते हैं, ऑयल होता है, और 2 दिन खाने से वो उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर आपने रखना पड़ता है थोड़ा सा, तो आपने 1 दिन के लिए रख सकते हैं, लेकिन उसे भी अवॉइड करें। जितनी चीज आपने खानी है उतनी ही गर्म कीजिए, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि फाइबर का इंटेक हमें पूरी डे में रखना चाहिए। उसके लिए हम फ्रूट्स खा सकते हैं, सैलड्स खा सकते हैं, डेट्स खा सकते हैं, सौगी, बादाम, सारे के सारे ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। आगे है मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ चुका है, आजकल बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। तो मेडिटेशन करना चाहिए, डेली करना चाहिए। थोड़ा सा स्टार्ट करो पहले थोड़े समय के लिए, बाद में इंक्रीज कर दो। अगर आपको कोई भी छोटी बीमारी है, सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, फीवर हो गया, जल्दी से डॉक्टर के पास मत जाओ, घर पर ही होम रेमेडी से उसका इलाज करें। मेडिसिन और इंजेक्शन से दूर है। जैसे मैंने पहले पेन किलर का टॉपिक दिया था, वो इसके साथ आप ज्वाइन कर लो। डेली आपने देखना है कि हमारी फैट्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट है, कार्ब्स कितना लेना है, फाइबर कितना लेना है, डेली का पूरा करो। रेगुलर आपने 5-6 महीने बाद टेस्ट करवाने हैं, विटामिन डी के, विटामिन B12 के, विटामिन सी के, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमारी बीमारी का कारण क्या है। क्योंकि आजकल विटामिन डी बहुत कम हो रहा है, विटामिन B12 बहुत कम हो रहा है, विटामिन सी कम हो रहा है, तो इसका रेगुलर टेस्ट करवाना चाहिए। ये नहीं कि डॉक्टर बोलेगा तो तब करवाना है, रेगुलर करवाए। तो अपना विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन B12 का इंटेक पूरा रखे। डेली आपने 1 स्पून गाय का देसी घी खाना है। इससे क्या होगा, आपका फैट अच्छे से होगा, विटामिन डी अच्छे से अब्जॉर्ब होगी। तो डेली आपने 1 बनाना बिफोर ब्रेकफास्ट लेना है। इससे वेट लॉस होएगा, आपका डाइजेशन गुड होएगा, आपकी बोन हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आगे है वाटर का इंटेक। वाटर का इंटेक आपने डेली पूरा करना, किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, एनर्जी ड्रिंक ले सकते हो, किसी भी फॉर्म में कीजिए, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट आपने अपने पानी का इंटेक पूरा करना है। आगे बात करते हैं सैलेड। जब भी आपने खाना है, आपने ध्यान रखना है फ्रूट और सैलेड कभी भी मिक्स करके नहीं खाने, क्योंकि हर एक की प्रॉपर्टी अलग है। आपने जब भी फ्रूट और सैलेड खाना है, एक ही खाएं। 7 तरह के फ्रूट्स होते हैं, 7 तरह के सैलेड होते हैं, तो आपने ऐसा करना, गैप डालना है, और 7 तरह के, अगर हो सके तो अपने कलर के 7 कलर के फ्रूट्स और सैलेड खाना है। जब आप लंच करते हो, लंच से 15 मिनट पहले आपने सैलेड का इंटेक करना है, ताकि आपका स्टमक फुल हो जाए, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आए, और लंच के टाइम आप ओवर ईटिंग ना कर पाए। हमेशा माइंडफुल ईटिंग होनी चाहिए, चबा के खाना खाए, धीरे धीरे पानी को इनटेक करे। खाने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद पानी का इंटेक करना है, बीच में नहीं करना। तो आगे बात करते हैं कि डिनर जब करते हो, डिनर आपका जो है सोने से 3-4 घंटे पहले होना चाहिए। ऐसा नहीं डिनर खाया तो सो गए, आपका गैप 3 से 4 घंटे का होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर ले। तो आपने स्लोली 30 मिनट वॉक करनी है खाने के बाद, फास्ट नहीं करनी, स्लोली करनी है। जिनको एसिडिटी है, जिनको ब्लोटिंग है, उसने अगर चाय पीनी है तो वो कैसे पीनी है,
चाय के आधा घंटा पहले या चाय के आधा घंटा बाद में पानी का इंटेक कीजिए, एसिडिटी नहीं होगी। कम दूध वाली चाय पिए, कम पत्ती वाली चाय पिए, सारे के सारे मसाले डाल के चाय पिए, आपको कभी ब्लोटिंग एसिडिटी नहीं होगी। तो आपने जब भी फ्रूट और सैलेड खानी है, हो सके तो लंच से पहले खा लो। लंच के बाद आपकी बॉडी स्लो डाउन हो जाती है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, तो कम से कम आप फ्रूट जो है, सैलेड जो है, वो लंच से पहले ही खाएं, लंच के बाद ना इनटेक करें। तो कभी भी सैलेड्स को मिक्स ना करें, फ्रूट्स को मिक्स ना करें। जो जिनकी ज्यादा उम्र इंक्रीज हो रही है, 50 से ऊपर हो रहे, 50 से ऊपर हो रहे हैं, वो फ्रूट कम खाए, सैलेड ज्यादा खाए, क्योंकि फ्रूट में फ्रुक्टोज होता है जो उनको दिक्कत देगा। आपने अपनी आदतों पर, अपनी हैबिट्स पर काम करना है। आपने अपनी हैबिट्स को चेंज करना है, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। हमेशा अपने गुरु की, कोच की माननी है। एक बात और इंक्लूड करती हूं, आपने वीट की जगह मिलेट्स खाने हैं। वीट को बंद कर दो, कम कर दो, क्योंकि आपको मिलेट्स में से प्रोटीन मिलेगा, फाइबर मिलेगा, विटामिन मिलेगी, मिनरल्स मिलेगा। तो मिलेट्स होता क्या है जी, आपको मालूम होना चाहिए। तो इसको नोट करना है आपने, मिलेट्स होता क्या है। जैसे ज्वार होगी, रागी हो गया, बाजरा हो गया, कंगनी हो गया, मक्की हो गया, कोदरा हो गया। अगर मैं बात करूं मिलेट में, मिलेट का हिंदी में नाम है बाजरा। मिलेट दो तरह के होते हैं, मोटा अनाज और छोटा अनाज। अगर मैं बात करूं, 3 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल मिलेट्स। अगर मैं बात करूं नेगेटिव मिलेट की, तो नेगेटिव मिलेट जो आप रेगुलर खाते हो, फ्यूचर में आके आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है। तो नेगेटिव मिलेट कौन से होते हैं, आपकी वीट, आपकी कनक, राइस, चावल, ये नेगेटिव मिलेट्स है, इसका कम इस्तेमाल कीजिए। तो पॉजिटिव मिलेट क्या होते हैं, जो छोटा अनाज होता है, कंगनी होता है, कोदरा होता है, स्वांग का आटा होता है, ये होता है पॉजिटिव अनाज, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। कोदरे का आटा, कंगनी का आटा। न्यूट्रल जो होता है मिलेट, वो होता है मोटा अनाज। इससे कोई बीमारी नहीं होती आपको। अगर बीमारी है तो वो ऐसा नहीं कि क्योर हो जाएगी, लेकिन आपकी बॉडी को हेल्दी करेगा, इसीलिए उसका नाम है न्यूट्रल। न्यूट्रल मिलेट जो होता है आपकी बॉडी को हेल्दी बनाता है, ग्लूटेन फ्री होता है। इसमें आता है बाजरा, ज्वार, रागी। अगर आप पॉजिटिव और न्यूट्रल को इकट्ठा मिला दो, छोटे अनाज को, मोटे अनाज को, तो आपका बन जाता है मिलेट। ये होता है मिलेट। तो इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है। अगर मिलेट में हम बाजरे की बात करें, तो बाजरा बहुत ज्यादा बेस्ट है। इसमें से हमें फाइबर मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, आयरन मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा, अमाइनो एसिड मिलेगा। ज्वार में से आपको मैग्नीशियम मिलता है, विटामिन बी मिलता है, टैनिन मिलता है। रागी की बात करें, कैल्शियम मिलता है, विटामिन सी मिलता है, पोटाशियम मिलता है, आयरन, फाइबर। तो ये रागी का आटा आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ब्लड के लिए बहुत अच्छा है, इसका इस्तेमाल कीजिए। कभी भी आपने मल्टीग्रेन आटा नहीं लेना, क्योंकि हर एक आटे की प्रॉपर्टी अलग है। तो जब भी लेना है आपने आटा जो है वो ध्यान से लेना है, कौन सा मिक्स करना है ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं सभी आटों को मिक्स करना है। तो आप मिलेट बना के खा सकते हो। तो आपने मिलेट की बात खत्म, अब सीड्स की बात, सीड्स का इंटेक कीजिए। सीड्स बहुत ज्यादा बेस्ट होते हैं, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, चिया सीड, वाटरमेलन सीड्स, मस्क मेलन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। इसको इकट्ठा रला ले और सुबह आप इसको ए फ्रेश के साथ कंज्यूम करें, आपको बहुत ज्यादा ताकत देगा। तो आगे है सतनाजा। सतनाजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 7 अनाज होते हैं, 7 तरह के अनाज डालते हैं। तो इसमें चावल होता है, मूंगी होती है, माह की दाल होती है, कनक होता है, सरसों होती है, तिल होते हैं, जौ होते हैं। इसको सतनाजा ऐसे बनाते हैं। तो कई लोग इसमें बाजरा, ज्वार, चना, मक्की और काली उड़द, गेहूं और चावल डालते हैं। तो जो सतनाजा होता है ना, ये आपको हाई न्यूट्रिशन वैल्यू देता है, हाई फाइबर देता है। इससे हार्ट के अटैक जो आते हैं वो कम हो जाते हैं, आपका स्ट्रोक जो आते हैं वो कम हो जाते हैं। साथ ही में ओबेसिटी का रिस्क नहीं आता, जो सतनाजा का इस्तेमाल करते हैं।
इससे टाइप 2 डायबिटीज ठीक होती है, क्योर होती है। तो आपने ऐसे इस्तेमाल करने हैं। तो अगर मैं ओवरऑल अपनी टॉपिक की बात करूं तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आप न्यूट्रिशन लेते हो, सब कुछ लेते हो, लेकिन आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते। अच्छा खाना तो खाते हो, हैबिट अच्छी नहीं है, सोने की हैबिट नहीं अच्छी, किचन में जो भी यूज करते हो वो चीजें नहीं अच्छी, और भी आप जो खाते हो उसका आपको वैल्यू नहीं पता। तो ऐसा करके ध्यान रखिए, तभी आप ठीक रहोगे। तो साथ ही में न्यूट्रिशन को ऐड कीजिए। अगर आपने न्यूट्रिशन को और मेरी इन बातों को नोट डाउन किया होगा, न्यूट्रिशन को इंक्लूड कर दोगे, तो तभी जाके आप हेल्दी लाइफ स्पेंड करेंगे, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो थैंक यू।